मैं एक डांस शो जज कर रही थी, ही वाज द कंटेस्टेंट। What? What? एक शो आता था डांस संग्राम, अच्छा, श्वेता तिवारी, मैं और Okay. सरोज मास्टर जी, हाँ, हम तीनों जज थे, प्लस हम लोग मेंटोर भी थे। हाँ, सो व्हेन आई सॉ अविनाश डांसिंग ऑन स्टेज, हम्म, मैंने कहा सुन लो सब लोग इधर, हम्म, श्वेता तिवारी वगैरह, ही इज द विनर, ओह, ही इज द, पहला दिन, पहला परफॉर्मेंस, ही इज द विनर। मैंने कहा करते रहे हम सारे डांस। मुझे नहीं पता था मेरी टीम में आने वाला है, ठीक है, ठीक है, तब तो टीम सिलेक्ट होनी थी, हाँ, हाँ, तब तो अभी तो कुछ सिलेक्ट भी नहीं हुआ था भाई, ओके, अभी सारे एक एक करके निकाल रहे थे। अच्छा, अभी कुछ आएंगे, कुछ निकाले ऑडिशंस, जाएंगे, ये सब ऑडिशंस चल रहा टाइप, था। अच्छा, ऑडिशन नहीं, फाइनल राउंड्स चल रहे थे। अच्छा, 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 फाइनल दोज राउंड्स हु में हमें लाया परफॉर्म गया। गुड हाँ। वो रहेंगे, बाकी सब निकलते जाएंगे। मैं सॉ परफॉर्मिंग, मैंने कहा भाई ये विनर है। हाँ, हाँ, मतलब मैं ट्रॉफी के साथ ही देख रही हूँ मैं उसको, मतलब अपनी अंदर ही मैं ट्रॉफी के साथ इस लड़के को देख रही हूँ, करेक्ट, जिसका नाम अविनाश है। हाँ, एंड उसके बाद से सारी जर्नी शुरू हुई। एंड पता नहीं अविनाश ने भी क्यों बोला कि जब पूछा गया ना इनसे, इनका ये पूछा गया कि भाई आप कौन सी किसकी टीम में जाना चाहते हो, हाँ, अब श्वेता तिवारी की टीम में जाना चाहते हो, संभावना सेठ की। हम्म, तो अविनाश ने बोला कि मैं संभावना सेठ की टीम में जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों कि ये मेरी ना एक्स गर्लफ्रेंड की तरह लगती है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ये मतलब वहां पे ऑन कैमरा है, हाँ, ये वीडियोस भी हैं, हाँ, जब मैं कह रही हूँ ये मुझे लाइन मार रहा है, हाँ, अरे ये तो मुझे लाइन मार रहा है, और मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। हाँ, बस उसके बाद टीम सिलेक्ट हुई, हाँ, ये काफी सारे लड़के लड़कियां मेरी टीम में आ गए, काफी हाँ, सारे लड़के लड़कियां श्वेता की श्वेता टीम की थी, टीम में आ गई। तो जो हुआ क्या, जिस टीम में इसको भेजा गया श्वेता की टीम में, हाँ, और बाकियों को मेरी टीम में, हाँ, और उसके बाद इन्होंने एंड में बताया कि जो भी टीम्स हैं अब उनको वो कर दिया जाएगा, स्विच कर दिया जाएगा। हाँ, तो मतलब वो जो चाह रहा था या मैं चाह रही थी, हाँ, वो अपने आप मेरी टीम में आ गया। ओके, एंड देन मैं बैठी, खत्म, बाकी हाँ, आके सारे पैर छू रहे हैं मेरे लड़के, हाँ, और ये दूर खड़ा है, ये दूर खड़ा है। मैंने कहा ये इधर आना, हाँ, तू मैंने क्यों नहीं कहा छू मेरे रहा? मेरे पैर क्यों नहीं छू रहे हो? नहीं 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 मैम, मैम, हाँ, मैम, हाँ, मैम करता था, हाँ, नहीं मैम, मैम, मैंने कहा तू छू क्यों नहीं रहा, छू पैर छू। हाँ, और ये डरते बहुत थे मुझसे, हाँ, सारे डरते थे, वो तो हाँ, वो भी। इसमें एक ये था कि मैं डरता नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट बहुत हूँ, अभी हाँ, जाऊंगा ना मैं फाड़ दूंगा। हाँ, तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता था, और हाँ, जब मैं इसको परफॉर्म करते हुए देखती थी, कहती थी ये बात, हाँ, ये हाँ, बात। हाँ, और मतलब वो औरों में भी दिखता था, लेकिन हाँ, इसमें डेफिनेटली दिखता था। एंड ही वन दैट शो, हैंड्स डाउन ही वन दैट शो। क्या बात है, तो जब मैं ट्रॉफी लेके इसके साथ खड़ी हुई ना, तो क्योंकि मेंटोर मैं थी ना उसकी, हाँ, हाँ, तो जब इसने जीता, हाँ, तो तब रवि किशन थे, मनोज तिवारी थे, हाँ, सभी लोग जो जो दिग्गज कलाकार हैं हाँ, भोजपुरी के, हाँ, मंच पे सारे खड़े थे। जी, एंड जब इसको ये दिया गया, हाँ, अवार्ड दिया गया, तो इतनी बड़ी ट्रॉफी थी, हाँ, तो पता नहीं क्यों इसने मेरा हाथ पकड़ा, और वो हाँ, ट्रॉफी के साथ मेरा मेरा इसका ऐसा पिक्चर है, ओके, मैं और ये ऐसे खड़े हैं। ओके, दैट वाज द फर्स्ट, जब मुझे लगा कि इसने मेरा हाथ पकड़ के बटरफ्लाई क्यों उड़ी फिर आपकी? नहीं 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 नहीं, तभी बटरफ्लाई नहीं हुई? फिर कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से अच्छा होगी? लगा? नहीं, बस ऐसा लगा कि मतलब मेरी जरूरत नहीं थी यार, ये तुम्हारी वो है। हाँ, हाँ, तो उसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड, उसको लगा कि यार अब तो मैं दुपहिया भी जीता हूँ शो में, अच्छा, वहां अच्छा, दुपहिया भी जीता था, ये एक बाइक ओके, जीता था, ओके, ओके, प्लस आई थिंक सम कैश, 25 lakhs कैश था या कुछ था, ओके, कितना तो था, हाँ, कैश जीता था। एंड आई हैड नथिंग एल्स टू डू, मैंने कहा ठीक है, अपना काम, अपने गए निकल गए, अब आप जाओ अपने काम पे, मैं अपने काम पे निकली यार, हाँ, मैं तो फिर, जो कर रही हूँ, मैं अपने शोज में बहुत बिजी होती थी। हाँ, तो तब एक और देसी गर्ल शो करके भी मैं शो कर रही हाँ, थी। हाँ, हाँ, उसके बाद इसका फोन आने शुरू हुए मुझे, आप कहाँ रहते हो मैम? अच्छा, मैंने कहा मैं इधर रहती हूँ। क्यों? नहीं नहीं, मैं ना सोच रहा था मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, तो घर भी देख रहा हूँ, तो कहाँ तो से है मैं अविनाश? दिल्ली, वो भी दिल्ली से है? वैसे अरे वाह, बेसिकली गोरखपुर, अच्छा, हाँ यूपी का है, ओके, बट दिल्ली में ही, वो दिल्ली ठीक में ही है, पला बड़ा है। हाँ, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, हाँ, तो मैं आपके आसपास ही रहूंगा। मेरे आसपास क्यों रहना है तुम्हें, हाँ, कहीं भी रहो, हाँ, मैं मिलो ना। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, मैं बच्चों से तो डेफिनेटली मिलूंगी, अच्छा, हाँ हाँ, बच्चा मतलब मतलब? बच्चे बच्चे जो भी हैं यार, और प्लस हाँ, प्लस मुझसे एज में भी कम है, हैं, हाँ यार, एज में भी ओके, कम है। ओके, तो मैं कहा जब मेरे जो कंटेस्टेंट बच्चे हैं, हाँ, ऐसे ही बात करती थी मैं, हाँ, मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली जिसको मिलना है मुझसे मिलो, हम्म, ये कुछ ज्यादा मिल रहा है। हाँ, फिर मैं समझ नहीं पाती थी कि यार ये कुछ तो दिख रहा है, हाँ, कुछ तो लग रहा है मेरे को, तब से लगना शुरू हुआ। हाँ, एंड देन ही स्टार्टेड
प्रपोजिंग अच्छा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बनूं और मैं चाहता हूँ मैं आपसे शादी करूं। सीधा शादी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा और कोई छोटी मोटी बकवास नहीं मिली थी, हाँ मतलब सीधे ही इतनी शादी। बड़ी बकवास सीधा ही शादी यार। बट आई डिडंट नो दैट कि हाँ वो इतनी सीरियसली बात कर रहा है। तो हाँ इसने ना इस अविनाश का जो प्यार है ना हम्म वो उसने बेशुमार किया है। मतलब कहते हैं ना हदें पार कर देना प्यार में, वो उस लेवल का लड़का, एक्सट्रीमिस्ट है वो। एक्सट्रीमिस्ट दिल्ली का है ना। हाँ एक्सट्रीमिस्ट है वो। हाँ उसका जो मोटिव था जब से वो बॉम्बे आया से लेकर हमारी शादी तक, उसका एक ही मोटिव था कि मेरा ये चैप्टर है, मेरे को संभावना से शादी करके इस चैप्टर को क्लोज करना है, ओके तो मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में। ओ नाइस। हाँ कहते हैं ना शादी के बाद ही भाग्य खुलते हैं, तो पहले अब उन्होंने अपने भाग्य खुलवाए। नहीं, ये तो किसी का भाई मेरे पेरेंट्स के हिसाब से तो भाग्य फूट गए ना हमारे, क्योंकि जिस लड़के से करी है वो हाँ। कुछ करता ही नहीं है। अच्छा पर उसने तो अरे अपने भाग्य यार, बनाया ना, आपको उसे ऐसा लगा। नहीं नहीं, वो तो बात की बातें थी। हमने ये डिसाइड कर दिया था आपस में हाँ कि भाई अब जैसा भी है हम लोग, मैंने इतना पैसा कमा लिया है हाँ कि मैं अपना भी ध्यान रख लूंगी, मैं तुम्हारा भी ध्यान रख लूंगी, और हाँ। एक अच्छी लाइफ, नॉर्मल वाह यार। डिसेंट लाइफ जी लेंगे हम। हाँ कोई ऐसी नहीं है, हाँ। डर की कोई बात नहीं है, घर है अपने, कोई डर वाली बात नहीं है। मैं भी हाँ। प्यार करती हूँ अब इसको, हाँ हाँ और मैं इसके साथ रहना चाहती Right. हूँ। वी डिडंट नो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज आफ्टर मैरिज, वाओ एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग। क्योंकि इसको, अविनाश को कोई एक्टिंग का काम नहीं दे रहा था। छोटे मोटे ओके भोजपुरी में एक फिल्म करी थी जिसको बहुत अवार्ड्स मिले थे, नचनिया, अच्छा जो लड़का लड़की बन के नाचता है, ओ और उसको बहुत अवार्ड मिले। और वही एक मात्र भोजपुरी फिल्म ऐसी थी हाँ जो कि आपको देखोगे तो आप कहोगे यार ये क्या बना दिया। है अविनाश ने उसमें 3 किरदार निभाए थे, जो लड़का लड़की बन के नाचता है, और आई गेस उसका जो रोमांस करने वाला होता है, और जो उसका बाप होता है। हाँ। तीन किरदार निभाए थे। अच्छा इसको बहुत अवार्ड्स मिले, और उसके बाद भोजपुरी की बहुत ऑफर्स थी इसको। वाओ तो हमने डिसाइड किया, और ये मेरा खासकर मेरा डिसीजन ये बहुत बड़ा था, क्योंकि आप जब कि आपके पास 5-6 फिल्म लाइन से आ रही हैं, आपको 10-15 लाख रुपए भी आ रहे हैं साथ में करेक्ट ये फिल्में साइन करने के, हाँ तो आपके ना अंदर एक ग्रीड जाग जाती है आ कि जाती यार ये तो कर ही लेता हूँ ना। करेक्ट उसके करेक्ट अंदर भी आई हाँ कि यार मेरे को, मेरी बीवी के लिए मैं ये कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ मैं तुम्हें खाने के वांदे हैं, सही बात नहीं है ना, हाँ खाना है ना हमारे घर हाँ पे। हाँ मैं शोज भी कर रही हूँ, तब तक अच्छे खासे शोज हाँ, कर रही थी हाँ। मैं शोज भी कर रही हूँ। हाँ तो तुम चुपचाप तुम्हारी स्ट्रगल करोगे जो तुम करना चाहते हो, यू विल नॉट साइन एनी भोजपुरी फिल्म। बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों को ना करो, जिन्होंने भी आपको साइनिंग के लिए बोला है ना, सब बुरा माने, हाँ क्योंकि मैं तो उसी इंडस्ट्री से हाँ, आई हूँ ना। हाँ सब बुरा माने, मैंने कहा मानने दो। हाँ गाली दे रहे हैं ना, अरे हाँ, क्या समझता क्या है, हाँ अभी आएगा रास्ते पे, आज आ जाएगा वापस, हाँ ये इसकी बीवी चढ़ा रही होगी टाइप से, ऐसा हाँ, उसको सोचा हाँ, होगा, मुझे नहीं पता। हाँ बोलते तो मेरे लिए बहुत कुछ थे। हाँ मैं कहा तुम नहीं करोगे, हाँ हमारे पास स्ट्रगल वाली हालत नहीं है हमारी, ठीक है हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना, हाँ तो तुम वहां पे स्ट्रगल करो जहां पे जरूरत है। व्हाट यू वांट टू डू। तो इसकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतनी आगे आएंगी। इसने रात को बैठ के शुरू कर दिया लिखना लिखना लिखना। मैं कहती थी क्या लिख रहा है यार, क्या लिखता है यार ये, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम तो एक्टर बनने आए थे ना, एक्टिंग के ऑडिशन दे रहा है, सब जगह फेल। ऐसी भी जगह हुई है जहां पर अविनाश मतलब लिटरली सिलेक्ट हो गया रात तक, और सुबह हमें मालूम पड़ रहा है कि रिप्लेस, सॉरी संभावना। और बड़े बड़े लोग, और हम लोग हाथ जोड़ के बैठे होते। मैं कहती थी मेरे पति को ना मैं बस सीरियल्स में देखना चाहती हूँ, एक बार मेरा पति मेरे सीरियल में देख, क्योंकि ऐसा लगता था बस ये डेली सोप कर ले। हाँ कर ले बस, हाँ टीवी पे आ जा। हाँ, क्योंकि मेरी तो इज्जत बाकी सब लोगों ने इंडस्ट्री में उतार दी थी ना, हाँ कि एक ऐसे इंसान से इसने शादी करी है जो कुछ नहीं करता। सब हंस रहे थे मेरे पर। ओके ओके सब, और तुम्हें पता है हाउ इंडस्ट्री इज, जब तक आपका कुछ नहीं दिखेगा तब तक आप पे हंसेंगे। हाँ और ये भी था कि इसको यही मिला था, तो मेरे को ये था कि हाय एक डेली सोप, भगवान मेरे को बचा ले, थोड़ी सी इज्जत बची हुई है, अब मतलब अगर है तो भगवान बचा ले, इसको थोड़ा काम मिल जाएगा, बस इतना, कितना ही मिले, 10,000 पर डे मिल जाए बस। बट ही स्टार्टेड राइटिंग, एंड उसका पहला प्रोजेक्ट वो गया सुनाने के लिए। वो जिस कुछ कहते हैं पैसे देके ना, कुछ जगह पे वो होता है जहाँ पे काफी सारी टीम्स होती हैं, आपकी कहानी, आपको 15 मिनट मिलते हैं आपकी अपनी कहानी सुनाने के लिए। वो 15 मिनट मिलते हैं आपको,
और बहुत सारे एक बड़े होटल में रूम्स बुक होते हैं। ये कुछ इंडियन कुछ फिल्म्स का वो होता है। मेरे को नाम नहीं पता। हाँ, मैं इतनी मूर्ख हूं कि मुझे नाम नहीं पता। सही है। हाँ, वो गया है और वो आया, और जब वो गया तो हम लोग एक दूसरे का हाथ ऐसे ऐसे लाओ, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। और मैं उसको सारी एनर्जी अपनी हाँ, दी। हाँ, मैं कहा तू जा रहा है, हाँ, तू करके आएगा, हाँ, ऐसे। हाँ। और वो ऐसे एनर्जी आज भी लेता है मुझसे, आज भी। हाँ, मुझे दे रहे हो ना हाँ, एनर्जी? तुम्हें एनर्जी तुम लड़कियों को मत दो भाई। तुम एनर्जी बचा के रखो आप अपनी। अपनी स्टोरी बताओ, मेरे को छोड़ो। अच्छी लग रही है मुझे अच्छी लग स्टोरी, रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो वो गया वहां पे। हाँ, 15 मिनट उसको जो मिले वो करके अपनी स्टोरी सुना के आ गया। हाँ, मैंने कहा क्या हुआ? हाँ। कहता है आई थिंक दे डिडंट लाइक अस। They didn't like us. दे डिडंट लाइक अस। अच्छा। ये और इसका पार्टनर हाँ, चिराग, दोनों हाँ। दे डिडंट लाइक अस। हम्म। तो हाय राम, बीच में आई मेरी कॉफी। थैंक यू अब यार। ठंडी हो जाएगी वरना, है ना? मैं साथ साथ पीती रहूंगी, तुम भी हाँ। पीते रहो। तो हम लोग बिना ब्रेक के अब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। कॉफी मेरी आ चुकी है, कॉफी इधर भी आ चुकी है। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय कॉफी, और साथ साथ हम लोग बातें बंद नहीं कर रहे, बातें चलती रहनी चाहिए। सो सेकेंड डे वी गेट अ कॉल, ही गेट्स अ कॉल कि आप आ जाओ। वाओ। सो जो प्रोड्यूसर थी, मतलब बेसिकली तब वो क्रिएटिव हेड थी कहीं की, ओके, मतलब किसी बड़ी कंपनी में, जिसकी ये फिल्म थी ककूदा करके। ओके, एक फिल्म आई थी जिसमें Okay. सोनाक्षी सिन्हा, साकिब सालिम और रितेश देशमुख थे। ओके, ये उसकी आ गई है फिल्म। हाँ, ठीक है। वो बहुत टाइम लग गया उसको आने में, तो वो फिर उसकी जैसी और भी फिल्में पहले ही आ जाती है, तो फिर आपकी वो डब्बा हो जाती है फिल्म। तो जो भी हुआ उस फिल्म का, ज्यादा कुछ खास नहीं चली, क्योंकि इसकी लिखाई से ज्यादा जब आप मेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वो फिल्म इतनी चलती भी नहीं है। बट एनीवे, ही गॉट सिलेक्टेड, ही रोट दैट फिल्म, और उसके साथ साथ वो जो लड़की थी वो प्रोड्यूसर बन गई। ओके, सो हर नेम इज सलोना। ओके। तो जो पार्टनर्स हैं वो शुभ और सलोना है। एंड उन्होंने बोला कि हमें चिराग में और अविनाश में इतना दम लगता है दैट हम हमारे अब सीरीज लिख रहे हैं, एंड वी वांट यू टू बी द क्रिएटिव्स ऑफ दैट सीरीज। अरे वाओ। तुम लोग लिखोगे, एंड दैट सीरीज इज दुपहिया, which is a blockbuster now. वाओ, यस, मैंने देख ली ना। हाँ, नेटफ्लिक्स पे। Amazon Prime पे। एक नंबर। एक नंबर। वही ना जो अपनी पूरी कास्ट है जो उसमें थी, बधाइयों में थी। हाँ, गजराज जी, रेणुका जी, स्पर्श, भुवन। हाँ, वो बाइक उठा कर लेके चला जाता है, आखिरी में मिलती है। तो जो बाइक मांग रहा है वो कौन है? वो अविनाशी तो है। अविनाश भाई है, मुझे पता चल गया। तो ये उसी के क्रिएटिव भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, जो शादी कर लेते हैं और कह रहे हैं मुझे बाइक दे दे, है ना, और फिर मैं बाइक मैं देखने आ रहा हूँ कहाँ पे। सो अब इसकी नेक्स्ट वो करते करते ये अभी दुपहिया रिलीज हो गई है, तो हम लोग बड़ा क्लाउड 9 पे हैं इस समय। हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये वक्त आया है जहां पर अविनाश डिजर्व्स ऑल दी हैप्पीनेस, एंड जहां जो उसने स्ट्रगल देखी ना, उसका स्ट्रगल पता है कैसा रहा है? लोगों ने बोला है, जब व्लॉग पे आते थे लोग, ये देख लो निकम्मा, निकल्ला बैठा रहता है, इसकी बीवी देख लो संभावना है, उसके पैसे के दम पे चल रहा है। आज बोल रहे हैं, हाँ, आज बोल रहे हैं संभावना देखो, बैठी हुई है घर पे, पति को देख कहां पहुंच गया। हाँ, मैं बताता हूं जो मैंने सुना है, मैं बताता हूं। हाँ। पारस, क्या तुमने संभावना को बुलाया? तुम उसके पति को जानते हो? वो यशराज का राइटर है। हाँ, यशराज। Why don't you meet him? You might get a role. सोचो, लोग मुझको यूं बोल रहे हैं कि तुम उससे मिलो, you might get a role. A lot of projects. आप ये सोचो कि एक बंदा जो आप कहते सीरियल में आ जाए, आज की डेट में लोग बोल रहे हैं कि मिल लो, शायद तुमको रोल मिल जाए उससे। अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है पारस।